अच्छा लेजर्स बनाओ, ठीक है। तो क्रिएट में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में हम लेजर्स बनाते हैं। क्रिएट में जाएंगे, लेजर्स बोलो, अकाउंट्स बोलो, हिस्ट्री करके, ठीक है। तो लेजर्स में जाएंगे, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट होता है किस पर, हमारी जनरल एंट्री पे डिपेंडेंट है कि कौन से लेजर्स इसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे कि आपने बोला कि इसमें कौन कौन सा लेजर इन्वॉल्व होगा, परचेज और राम का। तो पहले बनाएंगे परचेज लेजर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पहले राम का ही बना सकते हैं, मसला नहीं है। चलो परचेज बनाएंगे, परचेज अकाउंट। अब ये परचेज एसी क्या मतलब हो गया, कोई एसी भी लिखता है, कोई अकाउंट भी लिखता है, कोई परचेज खाली लिखता है, अपनी मर्जी। क्योंकि नेम से ये नहीं होगा कि नेम से ये परचेज अकाउंट बन जाएगा। नेम तो बस आपके लिए है, नेम हमारे लिए, हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ये परचेज अकाउंट तब एज अ परचेज अकाउंट बिहेव करेगा जब हम इसको अंडर रखेंगे, ठीक है। अंडर में यहाँ से जो भी मैं गया, यहाँ से ग्रुप्स खुलते हैं, यहाँ से 28 ग्रुप है। हर एक लेजर, हर एक अकाउंट किसी न किसी ग्रुप के अंडर होता है हमारा, ठीक है ना। तो जो परचेज अकाउंट है वो तब करेगा बिहेव एज अ परचेज अकाउंट जब हम उसको अंडर रखेंगे परचेज अकाउंट्स। तो परचेज अकाउंट कम्स अंडर परचेज अकाउंट्स, ठीक है ना। अब कुछ परचेज ही खाली लिख दो, कुछ PUR भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिसेंटली है। अच्छा, एंटर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब यह होता है CN की एक अकाउंट या एक लेजर हमारी बन गई परचेज की, ठीक है। दूसरा आपने बोला राम, ठीक है। राम कौन है हमारे लिए यहाँ पर, तो बनाएंगे राम अकाउंट CRED ID। ये क्रेडिटर लिखने से क्रेडिटर नहीं बन गया, ये मेरे लिए है रिप्रेजेंटेशन, ये बस हमारे लिए है। टैली के लिए इसको कहाँ से पता चलेगा, ये राम जो है वो क्रेडिटर है, वो उसको पता चलेगा अंडर से। किससे, अंडर, जब हम किसी ग्रुप में इसको रखेंगे। जो भी क्रेडिटर होगा, राम होगा, आकिब होगा, गुप्ता होगा, जो भी होगा, जो भी क्रेडिटर होते हैं उसका रखते हैं हम अंडर किसके, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखा। यहाँ पर अभी बिल्ड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस है, तो हम फिलहाल के लिए इसको करेंगे नो, ठीक है। आगे जाके इसको यस करेंगे, फिलहाल के लिए नो करेंगे। एंटर 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 और एक्सेप्ट से, ठीक है। यानी कि इस एंट्री की, पहले वाले क्वेश्चन की हमने दोनों अकाउंट्स बना डाले, ठीक है। अब दूसरा है ये वाला, इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और परचेज और कैश। तुम लोग सोए हो ना, पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने कहा, ठीक है। परचेज और कैश, ठीक है। अब एक नोट है तुम लोगों के लिए, क्या नोट है कि टैली में जो है एक अकाउंट खाली एक ही बार बनता है। वन अकाउंट इज मेड ओनली वन टाइम इन टैली, एक अकाउंट खाली एक ही बार बनता है, समझ आ रहा है। दूसरा नोट ये है कि दो अकाउंट वहाँ से बने होते हैं, टू अकाउंट्स आर ऑलरेडी मेड इन टैली। पहला कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो अकाउंट हमें बनाने नहीं पड़ते हैं, ये वहाँ से ही टैली ने ऑलरेडी बना के रखे हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो आपने अभी बोला कौन सा अकाउंट लगेगा इसमें, परचेज और कैश। मगर परचेज हमने ऊपर बनाया ना, दूसरा परचेज नहीं बनेगा। क्यों, ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है ना। कि फॉर एग्जांपल आपने, जैसे रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, कंप्यूटर पे नहीं हम काम कर रहे हैं, हम कॉपी पे हिसाब लिख रहे हैं, हम रखेंगे एक परचेज कॉपी। अब इस परचेज कॉपी में मैं किसी से मैंने परचेज किया कुछ चीज़, मैं उसमें लिखूंगा। किसी और से परचेज किया, उसका दूसरे वाले परचेज कॉपी पे लिखूंगा। तीसरे से ऐसे लिखते हैं हम, तीसरा एक का एक कॉपी में, दूसरे का दूसरी कॉपी में, तीसरे का तीसरी, फिर तो ऐसे हज़ारों कॉपीज मेरे पास जमा हो जाएंगी और एक एक में खाली एक एक वाली एंट्री होगी। हम क्या रखते हैं रियल में, एक ही कॉपी रखते हैं परचेज की और उसी में ही सारे परचेजेस का हिसाब रखते हैं, ठीक है। तो परचेज अकाउंट जितने भी अब इस काम में, इस वाले कंपनी में परचेज अकाउंट, परचेज लेजर्स होंगे, परचेज के एंट्रीज होंगे, वो उसी परचेज लेजर में होगा, ठीक है। हर एक अकाउंट खाली एक ही बार बनता है, क्लियर है। दूसरा अकाउंट क्या बोला हमने, अब बनेगा कैश। कैश अभी मैंने आपको बोला कैश वहाँ से ही बना के होता है, हमें इन दोनों में कोई भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आ जाते हैं सी वाले पे, इस पे क्या है हमारा, इस पे कौन कौन सा, कैश पे टू राम, कौन किसी लेजर का इस्तेमाल होगा हमारा, कैश और राम का बनाना है। कोई किसी को बनाने की जरूरत है, राम अभी ऊपर बनाया ना, राम क्रेडिटर है ना, यहाँ भी तो वही है ना, जिसको हम पैसे देते उसको क्रेडिटर है ना ये राम। यहाँ पर तो ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने राम क्रेडिटर,
ठीक है ना। उसके बाद क्या है, चेक पेड टू राम, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक और राम, बैंक और राम, राम ऑलरेडी बना हुआ क्योंकि राम तो क्रेडिटर है ना। चेक पेड टू राम, जिसको पैसे देते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे परचेज करते हैं उसको भी क्रेडिटर ही बोलते हैं, यानी कि ये एक ही इंसान है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम खाली कौन सा बनाना है, हम फिर बैंक, तो बनाओ बैंक, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ये बस हमारे लिए है, ये बैंक अकाउंट ऐसे बिहेव तब करेगा जब हम इसको रखेंगे अंडर किसके, बैंक अकाउंट्स के। उसके बाद कुछ नहीं, एंटर 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 एंटर, ठीक है, कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे, सेव करके इसको हम सेव कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किस वाले पे, ई वाले पे, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, हाँ और सेल और पहले बनाएंगे सेल अकाउंट, ऐसे दोनों मतलब बनाए हैं अभी, सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट ये बस हमारे लिए, ये तब बिहेव करेगा एज अ सेल अकाउंट जब हम उसको किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, सेल हमेशा रहती है सेल अकाउंट्स के अंदर, एंटर 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 और एक्सेप्ट से सेल। दूसरा कौन सा आपने बोला, शाम, शाम कौन है हमारे लिए यहाँ पर, हमारे लिए शाम कौन है, डेबिटर है ये हमारे लिए शाम, ठीक है। कस्टमर है ना, हम इसको बेच रहे हैं, जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं डेबिटर। तो शाम का अकाउंट बनाएंगे, शाम अकाउंट लिखना चाहिए, जरूरी नहीं है डेबिटर आप लिखो, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। अब जो भी डेबिटर होगा, शाम होगा, कल को गुप्ता होगा, कनोडिया होगा, जो भी डेबिटर होगा वो तब बिहेव एज ए डेबिटर करेगा जब हम उसको रखेंगे सन्ड्री डेबिटर के ग्रुप के अंडर, ठीक है। और बिल टू बिल इसको भी करेंगे नो, एंटर 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 एक्सेप्ट और सेव। क्लियर है। अब आ जाते हैं इस वाले पर, एफ वाले पर। इसमें बताओ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एफ वाले में सेल, अच्छा इसमें हमारा सेल और कैश का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कोई बनाने की जरूरत है हमें, क्यों, क्योंकि सेल भी ऑलरेडी ऊपर बनाई है, कैश वहां से बना के इस वाले में कैश रिसीव फ्रॉम शाम, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा, कैश और शाम। कोई बनाने की जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, बैंक और शाम। कोई बनाने की जरूरत है हमें, क्योंकि और बैंक तो ऑलरेडी बना के शाम भी बना। इसमें सैलरी पेड इन कैश, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, सैलरी और कैश। कौन सा बनाना है, दे रहे कि ले रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं ना, तो हमारे लिए क्या है ये, सैलरी, क्योंकि हम इसको यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं, हम सैलरी लेने रहे हैं, तो यह आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। अगर हम सैलरी ले रहे होते तो इनकम होता, एंटर 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 और एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ क्या है हमारा, रेंट रिसीव्ड थ्रू चेक, आपने रेंट ली चेक में, तो कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, रेंट और बैंक। रेंट ले रहे हैं कि दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो किसके अंडर आएगा, हाँ रेंट अकाउंट, तो ये आएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारी इनकम हो रही है, इससे खर्चा नहीं हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट और अच्छा, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, अब मैं जाऊँगा ऑल्टर में। ऑल्टर में मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, एक तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने कौन कौन सी लेजर बनाई हुई। अब यहाँ से पता चल रहा है ना, शाम डेबिटर है, राम क्रेडिटर है, ये इसी से मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैंने पीछे नाम लिखा हुआ है, वरना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया नहीं, ये वहाँ से ऑलरेडी बना के होता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई किसी को, एंटर करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। डिलीट करना है तो ऑल्ट डी से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमारे लिए सारा यहाँ पर ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और कुछ